नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में। वैसे तो कहते इसे पुत्रदा एकादशी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने की इस एकादशी का पालन करने से संतान की प्राप्ति आसान हो जाती है, संतान से सुख मिलना सरल हो जाता है। तो क्या है सावन की पुत्रदा एकादशी, इसकी महिमा क्या है, इसके विधान क्या हैं, इस पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 27 अगस्त 2023, दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9:32 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः काल 7:16 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जानते हैं 27 अगस्त 2023 को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। तो अलग अलग ग्रहों की जो स्थितियां हैं, इसी हिसाब से आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अपने विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और जिस एकादशी की हम बात करने जा रहे हैं, सावन की पुत्रदा एकादशी, इसका महत्व क्या है। देखिए, बहुत सारे व्रत, बहुत सारे उपवास हम अपने मन और शरीर के लिए रखते हैं, लेकिन व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी जैसा अनूठा और अच्छा व्रत कोई नहीं है। एकादशी का अगर आप नियमित रूप से व्रत रखते हैं तो मन की चंचलता समाप्त होती है, मन के तनाव, मन की दिक्कत, मन की समस्याएं दूर होती हैं, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन की स्थिति बेहतर होती है और आरोग्य यानी अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हार्मोन्स की जो समस्या है वो भी ठीक होती है और जो मनोरोग हैं, मानसिक रोग हैं, मानसिक बीमारियां हैं, ये बीमारियां, ये समस्याएं भी दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, ये संतान प्राप्ति और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाता है। वैसे इसका नाम पुत्रदा है, लेकिन आप ये समझिए कि ये संतान देने वाला व्रत है और संतान संबंधी अगर कोई समस्या है तो उसके निवारण वाला व्रत है। सावन की पुत्रदा एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का महीना
और एकादशी में ज्यादातर नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसलिए दोनों की संयुक्त कृपा सावन की एकादशी पर मिलती है। इस उपवास को रखने से और ठीक तरीके से पूजा उपासना करने से संतान संबंधी हर चिंता और हर समस्या का निवारण हो जाता है। तो संतान की कामना के लिए और संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए सावन की पुत्रदा एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। इस पुत्रदा एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है आपको इस समय। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। परिवार की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। संतान को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। महत्वपूर्ण काम अगर आप टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन की स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। काम की अधिकता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। हम बात कर रहे हैं सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो अब ये जानते हैं कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, एकादशी कोई भी हो उसका व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत, जिसमें जल की एक बूंद भी नहीं पीते, और एक होता है फलाहारी यानी फल खा करके व्रत रखना, या जलीय यानी लिक्विड चीजों का इस्तेमाल करके व्रत रखना। सामान्यतः निर्जल व्रत वही रखे जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, जिसके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, जो लोग दवाइयां खा रहे हैं, ऐसे लोग निर्जल व्रत न रखें। बाकी लोग या सामान्य लोग आप जल पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, फल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से फल वाला या जल वाला उपवास बाकी लोग रख सकते हैं। अगर आपको खाना ही है इस दिन तो बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और केवल फल का प्रयोग किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, चाहे संतान की प्राप्ति हो या संतान की वजह से अगर जीवन में दिक्कत हो उसको दूर करना चाहते हैं, तो इस एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री नारायण यानी भगवान विष्णु की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो एक तो सावन का महीना चल रहा है, इसलिए आप रेगुलरली भगवान शिव की पूजा तो कर ही रहे होंगे। अब साथ में पुत्रदा एकादशी पर भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की पूजा भी करिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग कैसे किया जाएगा वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, इस समय स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, जीवन साथी की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, धार्मिक यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिन पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो संतान की कामना के लिए क्या उपाय करेंगे? सुबह के समय पति पत्नी को संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर प्रातः पति पत्नी एक साथ स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान कृष्ण के सामने बैठिए। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करिएगा, कम से कम 108 बार। दोनों चाहे दोनों करें, नहीं तो पतिदेव मंत्र जपेंगे, पत्नी सुन लेंगी, या पत्नी मंत्र जपेंगी, पति सुन लेंगे। मंत्र जप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। जो आपने पीला फल अर्पित किया था उसके 2 हिस्से करें, एक हिस्सा पति खाएंगे और एक हिस्सा पत्नी खाएंगी। उससे संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। अगर पुत्रदा एकादशी पर उपवास रख करके प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, यानी सात्विक रहा जाए, मंत्र जप किया जाए, ध्यान किया जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। संतान प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है संतान गोपाल मंत्र। संतान गोपाल मंत्र क्या है? ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। फिर से नोट करें। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का जप पुत्रदा एकादशी पर करिएगा और उसके बाद रोज करते रहिएगा संतान प्राप्ति के लिए। अगर ये मंत्र आपको कठिन लगता है तो एक छोटा सा मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का जप करने से भी संतान की प्राप्ति आसानी से होती है, और वो मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः।
ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करने से भी संतान की प्राप्ति आसान होती है। अगर संतान प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे ये हमने आपको बता दिया। लेकिन अगर संतान से सुख पाना हो, संतान के स्वभाव को, व्यवहार को अच्छा करना हो और संतान के साथ तालमेल को बेहतर बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में आप सावन की पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप सावन की पुत्रदा एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने संतान की उन्नति के लिए, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार को बेहतर करने के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो संतान सुख की स्थिति भी आपकी ठीक हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। काम का बोझ थोड़ा कम करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस समय आपकी मुलाकात हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। जीवन साथी की उन्नति आपके भाग्य की वजह से होती हुई दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपने हृदय को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से चुकंदर का यानी बीट रूट का ज्यादा इस्तेमाल करें। चुकंदर अगर नियमित सेवन करें तो हृदय आपका स्वस्थ रहेगा। ब्लड प्रेशर की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी। अब जानते हैं 27 अगस्त 2023 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 27 अगस्त रविवार को सुबह 1 लोटे जल में 1 चुटकी रोली डालिए और ये रोली मिला हुआ जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए। जल अर्पित करने के बाद आप देखेंगे लोटे के किनारे जरा जरा सी रोली लगी रह जाती है। इस रोली को अपने मस्तक पर लगाइएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।